A very good morning, good afternoon, good evening, guys. Welcome to ZS English Spoken Academy. आज हम बहुत ज्यादा बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे हमने पिछली वीडियोस में पार्ट 1, 2, 3 आगे तक हमने पढ़ा था एक्टिव वॉइस के बारे में, एक्टिव वॉइस के सारे सेंटेंसेस के बारे में एग्जांपल्स के साथ। आज हम उसी एग्जांपल के साथ एक्टिव वॉइस का दूसरा भाई पढ़ेंगे, पैसिव वॉइस। ये दो भाई हैं गाइस, एक एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के अपने रूल्स होते हैं, अपना खुद का काम करने का तरीका होता है। पैसिव वॉइस के खुद के अपने रूल्स होते हैं, अपना खुद का काम करने का तरीका होता है। एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस है? और जबकि हमको सारे टेंसेस पढ़ने हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, चाहे उनके भी अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, या इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, मींस पूरे टेंस पढ़ने हैं, एग्जांपल्स के साथ पढ़ने हैं। अब गाइस हमने एक्टिव वॉइस के सारे सिलेबस को पढ़ लिया, अब हम पैसिव वॉइस के सिलेबस को पढ़ेंगे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन सारे भागों के साथ। लेकिन फर्क क्या होता है? एक्टिव वॉइस में सारे टेंस के सारे भाग बनते हैं, चाहे वो इंडेफिनिट हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। लेकिन पैसिव वॉइस बिल्कुल अलग है। पैसिव वॉइस का अपना खुद का रूल है, पैसिव वॉइस के अपने खुद के टेंसेस बनाए जाते हैं। जैसे पैसिव वॉइस की परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनती, चाहे वो प्रेजेंट की हो, पास्ट की हो या फ्यूचर की हो। पैसिव वॉइस का फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता, इसमें 4 टेंसेस नहीं बनाए जाते, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। लेकिन हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। मैंने पैसिव वॉइस आपको पढ़ाना आज से शुरू किया है, अब से पहले मैंने आपको एक्टिव वॉइसेस के सारे सेंटेंसेस पढ़ा दिए। जैसे हमने पार्ट 1 में पढ़ा था टेंस, टेंस के प्रकार और पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऐसे ही हम आज पैसिव वॉइस का टेंस का पहला भाग पढ़ेंगे, प्रेजेंट का भी इंडेफिनिट। अब देखिए गाइज, हमें इनका फर्क समझना है। एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस एक ऐसी वॉइस होती है जिसमें किसी सेंटेंस में कर्ता खुद काम को करता है, यानी कि काम को करने वाला खुद डूअर होता है। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कर्ता खुद काम करता है, किसी एक्शन को करता है, ऐसे सारे सेंटेंसेस हम एक्टिव वॉइस में बनाते हैं। ऐसी वॉइस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब ये पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस में कर्ता खुद काम नहीं करता, बल्कि कर्ता पर कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है। कर्ता यहां किसी काम को रिसीव करता है। ऐसे सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में बनाए जाते हैं, ऐसी वॉइस को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूं, खाने का काम कौन कर रहा है? मैं खुद कर रहा हूं, यानी कि कर्ता खुद कर रहा है। ऐसे सारे सेंटेंसेस हम एक्टिव वॉइस में बनाएंगे। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, मैं खाना खाता हूं। इसी को मैं घुमाकर कहूं, मुझे खाना खिलाया जाता है, यानी कि खाना मैं नहीं खा रहा हूं, कोई दूसरा बंदा, किसी के द्वारा मुझे खाना खिलाया जा रहा है। अब फर्क हुआ ना, मैं खाना खाता हूं नंबर 1, मुझे खाना खिलाया जाता है नंबर 2। यहां तो मैं काम को खुद कर रहा हूं, करने वाला डूअर मैं खुद हूं, लेकिन यहां पर मैं खुद किसी खाने को रिसीव कर रहा हूं। तब जो काम खुद किया जाता है वो एक्टिव वॉइस में किया जाता है, जो किसी के द्वारा किया जाता है वो पैसिव वॉइस में किया जाता है। पैसिव वॉइस में हमेशा गाइज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, चाहे टेंस प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। एक्टिव वॉइस के सारे टेंसेस के अपने अलग अलग रूल्स थे, ऐसे ही पैसिव वॉइस के अपने अलग अलग रूल्स होते हैं। आपको समझ आ गया होगा एक्टिव वॉइस क्या होती है और पैसिव वॉइस क्या होती है। ये था गाइस हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। लेकिन हम पैसिव वॉइस के सारे टेंसेस को पढ़ेंगे। पहले टेंस का स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा ही दिया है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट ऐसे टेंस होता है जिसमें वर्तमान की बात की जाती है। पास्ट ऐसे टेंस होता है जो बीते हुए समय की बात करता है। फ्यूचर ऐसा टेंस होता है जो आने वाले भविष्य की बात करता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इनके भी अपने अपने 4 भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए गाइस, इन सारे भागों को हम पैसिव वॉइस में भी अलग अलग कर पढ़ेंगे। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको पैसिव वॉइस के सारे टेंसेस एग्जांपल के साथ समझाने की। आइए गाइज, हम सबसे पहले पढ़ेंगे टेंस का पहला भाग, प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसका? पैसिव वॉइस का। आइए,
सबसे पहले हम यहां पर हेडिंग डालेंगे, हम क्या पढ़ रहे हैं? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, ये गाइस हमारी हेडिंग है, क्योंकि ये जो पैसिव वॉइस है ना, ये जो हमारी पैसिव वॉइस है, इसमें काम खुद नहीं होता। मैं एक्टिव वॉइस के भी और पैसिव वॉइस के भी दोनों एग्जांपल साथ समझाकर चलूंगा आपको, ताकि आपको सारा डाउट क्लियर हो जाए। अब हम इसके बाद टेंस देखिए, ये जो हमारा टेंस है ना, ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर। ये टेंस हमारा 3 प्रकार का होता है। प्रेजेंट के भी अपने 4 भाग होते हैं, पास्ट के भी अपने 4 भाग होते हैं, एंड फ्यूचर के भी अपने 4 भाग होते हैं। आज हम इसी टेंस का पहला भाग पढ़ेंगे प्रेजेंट, और प्रेजेंट का भी पहला भाग पढ़ेंगे इंडेफिनिट। इंडेफिनिट को हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं, राइट। इस इंडेफिनिट के भी हम सारे उदाहरण पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव फर्स्ट एंड इंटेरोगेटिव सेकंड, रूल्स के साथ, इनकी अपनी डेफिनेशंस के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो आप देखेंगे मोस्टली न्यूज़पेपर में पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं। पैसिव वॉइस एक ऐसा वॉइस है जिसमें काम किसी के द्वारा किया जाता है, ऐसी वॉइस को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। ये समझ लिया गाइस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इनके भी 4 भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो जितने टेंसेस की हमारी पैसिव वॉइस बनती है, हम सारे टेंसेस को हम भाग में अलग अलग करके समझेंगे और पढ़ेंगे। आइए गाइस, अब मैं सबसे पहले आपको इस टेंस का, प्रेजेंट का इंडेफिनिट भाग पढ़ाऊंगा। इसकी आइडेंटिफिकेशन लिखाऊंगा, पहचान लिखाऊंगा, इसके रूल्स लिखाऊंगा, एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए गाइस, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका हम आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे, जैसे हमने और वीडियोज में लिखा था, आइडेंटिफिकेशन। इसको इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं और हिंदी में पहचान बोलते हैं। इसकी भी अपनी एक अलग पहचान होती है। इसमें भी बिल्कुल सेम कहा जाता है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ताहे, तीहे, तेहे आदि शब्द आते हैं, डेली रूटीन की बात होती है, इस प्रकार के वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ये था गाइस हमारा एक्टिव वॉइस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अपना अलग पहचान। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? पैसिव वॉइस, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव में भी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव में भी है। पैसिव वॉइस में क्या होता है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ताहे, तीहे, तेहे आदि शब्द आते हैं और कार्य किसी के द्वारा किया जाता है, इस प्रकार के वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, जो पैसिव वॉइस के होते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ताहे, तीहे, तेहे आदि शब्द आते हैं और कार्य किसी के द्वारा किया जाता है, के द्वारा किया जाता है, इस प्रकार के वाक्यों को हम पैसिव वॉइस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। देखिए गाइस, सिंपल सा इसका डेफिनेशन था, हेडिंग डाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पैसिव वॉइस हम पढ़ रहे हैं।
आइडेंटिफिकेशन है इसका, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ताहे तीहे तेहे आदि शब्द आते हैं और कार्य किसी के द्वारा किया जाता है, इस प्रकार के वाक्यों को हम पैसिव वॉइस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ये सिर्फ इसकी एक पहचान है। हम समझेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए इनकी आइडेंटिफिकेशंस को समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि कार्य किसी के द्वारा किया जाता है। एक एग्जांपल लेंगे, पहले मैं एक्टिव वॉइस का एक एग्जांपल देता हूं। इधर एग्जांपल देखिए, मैंने कहा वह खाना खाता है, ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, राइट। वह खाना खाता है, अब खाना खाने का काम कौन कर रहा है, ये सब्जेक्ट कौन हुआ, वह, ठीक है। क्रिया क्या हो रही, खाना खाने की। अब यहां कर्ता खुद खाना खा रहा है, और जिन सेंटेंसेस में काम को कर्ता खुद करता है वो सेंटेंसेस हमारे एक्टिव वॉइस में आते हैं। लेकिन हम पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस कह रहा है कि कार्य किसी के द्वारा किया जाता है, यानी कि कर्ता खुद कार्य नहीं करता। इस प्रकार के वाक्य को हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं। अब देखिए यही एग्जांपल बिल्कुल सेम, इसको मैं लिखूं नंबर 2 पर, उसे खाना खिलाया जाता है मेरे द्वारा। देखिए गाइस, वह खाना खाता है एक्टिव वॉइस, उसे खाना खिलाया जाता है मेरे द्वारा, यानी कि ये जो वह था ना, ये अब उसे में बदल गया, जो खाने का काम खुद नहीं कर रहा बल्कि कोई दूसरा इंसान इसको खाना खिलाएगा। जब जब भी काम किसी के द्वारा किया जाता है, सब्जेक्ट खुद एक्शन नहीं करता, सब्जेक्ट खुद डूअर नहीं होता, सब्जेक्ट उसमें रिसीवर होता है। इस प्रकार के वाक्यों को हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं। ये था गाइस इसका आइडेंटिफिकेशन और इसका उदाहरण। अब हम इसको इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड भाग के साथ, रूल्स के साथ, इन एग्जांपल्स को समझेंगे। आप इसको नोट कर लीजिएगा गाइस। अब हम इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहले भाग को पढ़ेंगे, अफर्मेटिव को। अफर्मेटिव का खुद का अपना एक रूल होता है, उसको हम लिखेंगे। दूसरे नंबर पर हम हेडिंग डालेंगे अफर्मेटिव। ये हमें क्या देगा, एक रूल देगा। इसका अपना खुद का रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ये एक रूल होता है, सब्जेक्ट ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ये हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये बाय आ जाता है, ये ऑब्जेक्ट हो जाता है। जरूरी नहीं हर सेंटेंस में बाय ही आएगा। अगर किसी का नाम खोल दिया जाता है तब बाय आ जाता है, नहीं खोला जाता, छुपा के रखा जाता है, तब बाय नहीं आता। जैसे मैंने कहा था अभी, उसे खाना खिलाया जाता है मेरे द्वारा, तो जहां द्वारा शब्द आ जाता है, किसी का नाम खोल दिया जाता है, उसके लिए हम बाय का यूज कर लेंगे। अगर किसी का नाम नहीं खोला तब हम बाय का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे उसे खाना खिलाया जाता है, अगर इतना होता तो बाय का रोल ही खत्म हो गया। लेकिन फिर भी पैसिव वॉइस है, क्योंकि जिसे खाना खिलाया जा रहा है वो एक्शन नहीं कर रहा, वो रिसीवर है, वो किसी चीज को, किसी एक्शन को रिसीव कर रहा है। ये गाइज हमारे पैसिव वॉइस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का रूल है। जैसे हमने एक्टिव वॉइस में सारे रूल्स पढ़े थे, उसका रूल्स अलग था, इसके रूल्स अलग हैं। अब देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक पॉइंट आप नोट कर लें, हमेशा पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसको स्टार बना ले। हमेशा क्या आता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ना सेकंड फॉर्म आती है, ना फोर्थ फॉर्म आती है, नहीं फिफ्थ, नहीं फर्स्ट, हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और जरूरी नहीं है सारे सेंटेंसेस में आपको मेन वर्ब की जिसमें भी थर्ड फॉर्म मिले वो पैसिव वॉइस ही होगा, नहीं। एक्टिव वॉइस के भी बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो एक्टिव वॉइस के होते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही बताती है ये पैसिव वॉइस है या एक्टिव वॉइस है। हमेशा एक्शन से पता चलता है ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। बिल्कुल बहुत ज्यादा आसान है। अगर आपको एक्टिव वॉइस के सारे सेंटेंसेस समझ आ गए होंगे ना, तो पैसिव वॉइस उससे भी ज्यादा हल्का है।
दूसरा बड़ा फायदा यह है कि इसमें चार टेंसेस तो बनते ही नहीं, तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे प्रेजेंट के हो, पास्ट के हो, फ्यूचर के हो, और चौथा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। बाकी के रह जाते हैं उनके हम रूल समझ लेंगे, अप्लाई कर लेंगे, सीख लेंगे। देखिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। मैंने कहा वह खाना खाता है, यह हमारा एक्टिव वॉइस का था, इसको हमने बनाया था ही ईट्स द फूड, राइट। ये यहां से यहां तक हमने एक्टिव वॉइस में इस तरीके से बनाया था, वह खाना खाता है, ही ईट्स द फूड। ये हमारा किसका रूल था? ये हमारा एक्टिव वॉइस का रूल था। लेकिन पैसिव वॉइस साफ साफ कह रहा है कि यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस वाले रूल से बनेगा पैसिव वॉइस में। आइए इसको देखते हैं। मैंने कहा वह की जगह अब क्या हो जाएगा? उसे खाना खिलाया जाता है मेरे द्वारा। देखिए गाइज, अब यहां काम उसे को खुद नहीं कर रहा है। ये जो उसे है ना, ये जो सब्जेक्ट है, ये काम को खुद नहीं कर रहा, बल्कि इसके ऊपर एक्शन कौन कर रहा है? मेरे द्वारा, यानी कि मैं कर रहा हूं। तो ऐसे सेंटेंसेस ही हमारे पैसिव वॉइस में बनते हैं। अब इसका रूल कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट कौन है? उसे, यानी कि ये सब्जेक्ट है, लेकिन किस रूप में? रिसीवर के रूप में, और ये मेरे द्वारा एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। देख रहे कैसे? सबसे पहले रूल कह रहा सब्जेक्ट आएगा ही, उसे के लिए इंग्लिश में क्या आता? ही, प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, आई के साथ एम आता है, ये तो हमें मालूम ही है। अब सब्जेक्ट कैसे है हमारा? सिंगुलर ही, और ही के साथ क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब में इज आएगा, ही इज। अब कह रहा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ईट होती है, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? ईटन, ही इज ईटन। फिर कह रहा ऑब्जेक्ट, ही इज ईटन द फूड, ही इज ईटन द फूड। किसके द्वारा खिलाया जाता है? मेरे द्वारा, बाय मी। ये था गाइज इसका सेंटेंस, इसका एक एग्जाम्पल, ही इज ईटन द फूड बाय मी। ये गाइज हमारा एक एग्जाम्पल था, ही इज ईटन द फूड बाय मी। खाना, उसे खाना मेरे द्वारा खिलाया जाता है। अब देखिए, ये यहां पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है एक तरीके से अगर हम देखें तो। लेकिन यहां पर जो सब्जेक्ट है ना, ये रिसीवर है, और यहां पर ये डूअर है। कैसे पता चला हमें ये? क्योंकि इसको जो खाना दिया जा रहा है ना, इसके द्वारा, तब ये खाना इसको रिसीव कर रहा है। ये जो है ना, ये खाने को रिसीव कर रहा है, ही जो है खाने को रिसीव कर रहा है, किसके द्वारा? मी के द्वारा। और जो रिसीवर का काम करता है सब्जेक्ट, वो हमेशा पैसिव वॉइस में आता है। ये गाइस इसका एक एग्जांपल था। उम्मीद करता हूं आपको इसमें कुछ ना कुछ समझ आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। अब गाइस इसी का दूसरा भाग पढ़ेंगे, नेगेटिव। नेगेटिव में कुछ नहीं होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाता है। नेगेटिव ये भी हमको क्या देगा? एक रूल देगा। इसका रूल होता है, बिल्कुल सेम होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम, आर प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल होता है। हमेशा याद रखना, नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाता है? नोट आ जाता है। सेम वही एग्जांपल लेंगे, उसे खाना नहीं खिलाया जाता है। देखिए ये जो है ना, ये हमेशा बताएगा कि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में है। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट का। फिर आगे की कंडीशन बताती है कि ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, या इंटेरोगेटिव सेकंड है, या फिर इंडेफिनिट है, कंटीन्यूअस है, परफेक्ट है, या परफेक्ट कंटीन्यूअस है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? नेगेटिव। किसका? प्रेजेंट का। कौन से का? इंडेफिनिट का। ये जो हम टेंस पढ़ रहे हैं ना, प्रेजेंट का, इंडेफिनिट का, नेगेटिव भाग पढ़ रहे हैं,
दूसरा भाग पढ़ रहे हैं। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैंने इतना लिखा, उसे खाना नहीं खिलाया जाता है। अब जो खाना खिला रहा है ना, उसे खाना नहीं खिलाया जाता है किसी के द्वारा, तो यहां पर द्वारा को छुपा लिया गया है। जहां पर द्वारा को छुपा लिया जाता है वहां का बाय हट जाता है। अब देखिए सेम बना दो, ही इज नॉट ईटन द फूड, उसे खाना नहीं खिलाया जाता है। अगर मैं इसको ऐसे कहता, यहां किताबें नहीं बेची जाती हैं, यहां किताबें नहीं बेची जाती हैं, यहां किताबें नहीं बेची जाती हैं। अब किताबें बेचने वाला तो कोई दूसरा होगा ना, कोई काम को करने वाला दूसरा होगा, किताबों को कोई दूसरा ही तो बेचेगा ना, आप खुद तो बेचेंगे नहीं। अब यहां किताबें नहीं बेची जाती हैं, कैसा सेंटेंस है आप बताएं? पैसिव वॉइस है ना, काम किसी के द्वारा किया जाएगा किताबों को बेचने का। बना देंगे सिंपल सा, यहां सब्जेक्ट क्या है? किताबें। सिंपल सा लिख देंगे, द बुक्स आर नॉट सोल्ड हेयर। देखिए द बुक्स जो है ना, यह किताबें हैं, ये यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब किताबें बहुत सारी हैं, यहां पर प्लुरल है, तब सब्जेक्ट अगर प्लुरल होता है तो आगे आने वाली वर्ब भी प्लुरल ही लेता है, इसलिए यहां पर आर आ गया, नोट की जगह नोट। अब ये जो सेल है ना, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? सोल्ड, इसलिए यहां पर सोल्ड आ गया। द बुक्स आर नॉट सोल्ड हेयर। ये था गाइस हमारा पैसिव वॉइस। ये तो सिर्फ मैं एक एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, आप किसी भी तरीके के सैंपल एग्जांपल्स ले सकते हैं, किसी भी तरीके के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आपको करना होगा कि वो सेंटेंसेस सारे पैसिव वॉइस में हो। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव कैसे ही सेंटेंस आए, आप इस वाले रूल से बनाएंगे। सिंपल सा रूल है, आप इसको नोट कर लीजिए गाइज। अब गाइज हम इसी का तीसरा भाग पढ़ेंगे। किसका? इंडेफिनिट का तीसरा भाग क्या था? इंटेरोगेटिव फर्स्ट। ये भी हमको क्या देगा? एक रूल देगा। मैंने बताया था इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाती है और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर आ जाता है। आइए गाइस देखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स क्या थे यहां पर। इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क हमेशा लास्ट में आता है, ये बताता है कि ये सवाल पूछने वाले सेंटेंसेस है। वही एग्जांपल ले लेंगे, ये हमारी तीनों क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अगर ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है तब सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाता है? नॉट आ जाता है। सिंपल सा वही एक एग्जांपल लेंगे, क्या उसे खाना खिलाया जाता है? यहां पर सवाल पूछ रहा है। अब हिंदी में तो वाक्य की शुरुआत क्या से होती है और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से होती है। अब हम सब्जेक्ट देखते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं। अब सब्जेक्ट तो यहां पर सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? इज आएगा। तब सिंपल सा बना दीजिए, इज ही ईटन द फूड। क्या उसे खाना खिलाया जाता है? अगर यह होता क्या उसे खाना नहीं खिलाया जाता है, यहां पर नेगेटिव होता, तब कैसे बनाते इसको? इज ही नॉट ईटन द फूड। क्या उसे खाना नहीं खिलाया जाता है? सिंपल से एग्जांपल है गाइज। इज यहां पर हमारा हेल्पिंग वर्ब, ही यहां पर सब्जेक्ट, नॉट की जगह ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बाकी का हमारा ऑब्जेक्ट। ये था गाइज हमारा इंटरोगेटिव फर्स्ट का एग्जांपल। इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है। क्या हमें खाना खिलाया जाता है? अगर यहां पर हमें आता तब यहां पर क्या आ जाता? आर वी। हेल्पिंग वर्ब चेंज होता तो यहां पर भी आ जाता। इसको नोट कर लीजिए गाइज। हम
इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट का चौथा भाग इंटेरोगेटिव सेकंड, ये भी हमको क्या देगा, रूल देगा। मैंने बताया था इंटेरोगेटिव फर्स्ट में हम जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव सेकंड में हमें रीजन बताना पड़ता है। इसलिए हमारे एक्सपर्ट टीचर्स ने इसको दो भागों में बांट दिया, इंटेरोगेटिव फर्स्ट यानी कि यस और नो में, और इंटेरोगेटिव सेकंड यानी कि रीजन में। आइए देखते हैं इसका रूल क्या होता है। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब्स इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आइए देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। उसे खाना क्यों खिलाया जाता है। अब ये जो क्यों है ना, यही हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, और ये हमसे क्या मांग रहा है, रीजन मांग रहा है। उसे खाना क्यों खिलाया जाता है, और क्यों के लिए इंग्लिश में क्या आता है, वाई आता। लगा देंगे सिंपल सा, वाई इज ही ईटन द फूड। ये जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है ना, इस क्वेश्चन वर्ड की जगह हम क्या लगाएंगे, वाई। वाई इज ही ईटन द फूड, उसे खाना क्यों खिलाया जाता है। ये हमारा इंटरोगेटिव सेकंड था, क्योंकि रीजन पूछ रहा है। एग्जांपल और ले लीजिए, हमें खाना कहां खिलाया जाता है, वेयर आर वी ईटन द फूड। हमें खाना कहां खिलाया जाता है। ये जो वेयर है ना, ये वेयर क्या है, हमारा क्वेश्चन वर्ड है। ये जो वी है ना हमारा, वी यहां पर सब्जेक्ट है। ये था गाइस हमारा पैसिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके चारों भागों के रूल्स अलग अलग है। हमेशा याद रखना कि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब्स के साथ ही हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर चलते हैं, और सारे सेंटेंसेस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। आज हमने पढ़ा है गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, किसका, पैसिव वॉइस का। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, मैं कोशिश करूंगा इसको दोबारा से समझाने की। ये था गाइस हमारा आज पैसिव वॉइस का पहला दिन। कल को हम या नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलेंगे पैसिव वॉइस के प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस भाग के साथ। आइए थोड़ा सा और एग्जांपल के साथ समझा दूं। अब गाइज मैं आपको एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में एक चार्ट बना करके थोड़ा सा डिफरेंस समझाऊंगा कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस किस प्रकार के होते हैं, पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस किस प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं। यहां हमने लिया एक्टिव वॉइस, यहां हमने लिया पैसिव वॉइस। याद रखना है, यहां पर जो सब्जेक्ट होता है ना वो डूअर होता है। यहां पर जो सब्जेक्ट होता है ना वो, याद रखना है, ये जो हमारी एक्टिव वॉइस है ना, इस एक्टिव वॉइस में हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है, और जो हमारा सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में होता है वो रिसीवर होता है। दोनों के रूल्स अलग हैं। यहां भी हमने पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट लेना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहां भी हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट लेना है। दोनों के रूल्स बिल्कुल अलग हैं। अब हमने एक हिंदी का एग्जांपल लिया, वह खाना खाता है। ये हमारा किसका है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, और इसमें अफर्मेटिव का रूल था सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल था। इसी का हम अफर्मेटिव लेंगे, खाना, उसे खाना खिलाया जाता है, उसे खाना खिलाया जाता है। ये मैं सिर्फ फर्क समझा रहा हूं।
एक्टिव वॉइस में सेंटेंस सेम ये है, पैसिव वॉइस में सेम बिल्कुल ये है। फर्क क्या है, यहां पर सब्जेक्ट डूअर है और यहां पर यही सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, रिसीवर बन जाएगा। देखिए कैसे, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां पर वह के लिए क्या आएगा, ही, प्लस ईट्स द फूड। रूल के अकॉर्डिंग, रूल कह रहा है यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आगे आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी और हर एक मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने आप में प्लूरल होती है, उसको सिंगल बनाने के लिए एस या ईएस हम लोग लगाते हैं। अब देखिए, ही ईट्स द फूड, वह खाना खाता है, इसका रूल ये था। अब इसका रूल क्या था पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा पैसिव वॉइस का रूल था। लेकिन जबकि दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन ये पैसिव वॉइस का है, ये एक्टिव वॉइस का है, सेंटेंस बिल्कुल सेम है लेकिन दोनों को बनाने का तरीका अलग है। देखिए, उसे खाना खिलाया जाता है, उसे के लिए क्या आएगा, ही इज, रूल के अकॉर्डिंग ईटन द फूड, उसे खाना खिलाया जाता है। अब देखिए, ये जो ही है ना, ये क्या है, हमारा रिसीवर है, इसे खाना खिलाया जाता है किसी के द्वारा। अब कोई छुपा हुआ बंदा है, कौन है वो हमें पता नहीं, लेकिन इसे खाना यानी कि उसे खाना खिलाया जाता है किसी के द्वारा। वह खाना खाता है, यहां पर जो ये वह है ना, ये एक्शन को खुद कर रहा है, ये डूअर है, काम करने वाला, लेकिन यहां पर ये ही एक्शन खुद नहीं कर रहा, कोई दूसरा बंदा एक्शन कर रहा है जो इसको खाना खिलाएगा। इतना फर्क होता है गाइस पैसिव वॉइस में और एक्टिव वॉइस में। जैसे वह पैसे देता है, ही गिव्स मनी, वह पैसे देता है, उसे पैसे दिए जाते हैं, उसे पैसे दिए जाते हैं किसी के द्वारा, ही इज गिवन द मनी। इतना सा फर्क है गाइज। हमेशा याद रखना, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव वॉइस में, और जबकि यहां पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और रूल भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कह रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ये था गाइज हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आज हमने पैसिव वॉइस के पहले भाग को पढ़ा, प्रेजेंट के, इंडेफिनिट के, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड को। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी पढ़ेंगे इसी प्रेजेंट के दूसरे भाग कंटिन्यूअस को एग्जांपल्स के साथ। आज के लिए इतना ही काफी है गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।